वेल डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील श्रीवास्तव। मैं आज इस क्लास में आज केमिस्ट्री के परमाणु संरचना के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपोनेंट जो इसके हैं, इसके किस तरह से ये संरचना में विभाजित होते हैं, क्या इनका रोल है। तो परमाणु संरचना स्टार्ट करते हैं परमाणु से। पहले कंसेप्ट ये था कि परमाणु अविभाज्य है। आधुनिक कंसेप्ट ये हुआ कि परमाणु विभाज्य है और इसके मेन कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो स्थिति है वो परमाणु विन्यास में इस तरह से होती है परमाणु संरचना में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कहाँ पर स्थित होंगे। नाभिक परमाणु के संरचना के केंद्र में होता है और जितने नंबर ऑफ, जैसे परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहाँ होगा? नाभिक के अंदर होगा। प्रोटॉन कहाँ होगा? नाभिक के अंदर होगा। और ये 11 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल्स होता है, उस सेल्स में वो चक्कर काटते हैं। चक्कर परिक्रमा इस तरह से करते हैं जैसे आप समझ लें सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है वो क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी सेल में रहते हुए वो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब इसका जैसे परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 है, तो इसको किस प्रकार से हम किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके लिए बोर-बरी ने नियम निर्धारित किया 2n²। n क्या है? n फर्स्ट सेल है मान लीजिए तो n=1 हो गया, सेकेंड सेल है तो n=2 हो गया और थर्ड कक्षा है तो वो n=3 हो गया। तो पहला कक्षा सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए, तो पहले कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं। 2 × 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 2। सेकेंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो 2 × 2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 8। तो ये एक अस्थाई विन्यास होता है। परमाणु हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बॉन्ड के थ्रू या साझा के थ्रू अस्थाई अवस्था में रहना चाहते हैं। कोई भी परमाणु होगा वो अपनी अस्थाई अवस्था में रहना चाहेगा। अब सपोज कीजिए 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्लोरीन का, तो इसका अगर हम बोर-बरी नियम के अनुसार से फर्स्ट सेल में रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और बैलेंस 15 इलेक्ट्रॉन बचे, जो कि सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 2 8 10 और रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके थर्ड सेल में जाएंगे। सोडियम है, सोडियम का 11 है, तो 2 मैक्सिमम फर्स्ट सेल में 2 हो गया, सेकेंड सेल में 8 हो गया, रिमेनिंग 1 जो है वो आपका आउटर सेल में चला जाएगा। तो अभी हमने बताया था कि ये अस्थाई अवस्था में रहने की इनकी टेंडेंसी होती है, इनकी प्रवृत्ति होती है। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि ये क्लोरीन से साझा कर सकता है, क्योंकि अस्थाई अवस्था में रहने के लिए सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट कर देता है, दे देता है क्लोरीन को, तो उसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि स्थायी अवस्था मानी जाती है। और टेंडेंसी होगी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम देना चाहेगा किसको? क्लोरीन को। क्लोरीन क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन बाहर सेल में है इसके, 2 8 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो उससे क्या करेगा? ले लेगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन चूँकि देता है इसलिए सोडियम की वैलेंसी +1 हो गई। क्लोरीन क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो उसकी वैलेंसी -1 हो गई। तो इस प्रकार से बॉन्डिंग हो गई
वन सोडियम और क्लोराइड और मॉलिक्यूल्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बना NaCl, Na प्लस Cl माइनस क्यों हुआ? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। Na प्लस क्यों हुआ? क्योंकि उसने जो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो यहीं से वैलेंसी का कंसेप्ट भी स्टार्ट होता है कि हम कहते हैं सोडियम का वैलेंसी संयोजकता कितनी है? 1 है, +1 है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, नॉन मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो इस तरह हमने इस तरह का जो बॉन्ड बना Na और Cl के बीच में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो आज मैं अपने क्लास को यहीं पर सीमित करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि ये आपका ये वीडियो सेशन नॉलेज यूज़फुल रहा हो। अगर यूज़फुल रहा हो तो कमेंट करें और साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू स्टूडेंट्स। कीप ऑल द बेस्ट।